धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। आज जिनका आगमन पूर्व है बाबा नंद सिंह जी। जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर्षो लैन मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण दोहों में नहीं, ना वो जन्म में आते हैं ना मरण में आते हैं। कौन? जन पर उपकारी आए, बाबा नंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। तो आते भी उसके हुक्म से, जाते भी उसके हुक्म से। कोई सजा भुगतने नहीं आती हमारे जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेल में जेलर भी आता है, कैदी भी होते हैं। हम कैदी हैं, वो जेलर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे चाहे छोड़ दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजाद कर दे। बाबा नंद सिंह जी का ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं ना, एक एक पंक्ति बाबा नंद सिंह जी के जीवन पर डूबती है, पूरी फिट बैठती है। संतों की बात की गई है, अरदास की गई है कि तरस कर हे पार ब्रह्म मेरे पे कृपा कर। क्या कृपा कर? कि पूरे महापुरुषों संतों की धूड़ मेरे मुख को लग जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़ मिल जाए उनकी, पूरे महापुरुषों की। ये मांगा है, पार ब्रह्म से अरदास की है परमात्मा से कि मुझे तेरे संत मिला दे, तेरे बख्शे हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बाबा नंद सिंह जी का जीवन देखेंगे, अभी मैं एक दिन में क्या क्या बताऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, कितनी बार बाबा नंद सिंह जी के कई वचन, कई जीवन के पहलू, और आज उनका दिन है तो आज केवल उनकी बातें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनोखा जीवन, अनोखा। ऐसे नहीं कहा बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं, बहुत हुए संत, होंगे भी। बाबा नंद सिंह जी आपके जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना साथ संगत जी, आज के ज़माने में मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी को कुछ नहीं कहता, सब अच्छे हैं, सब मुबारक, सब अपनी जगह सही है। एक संत दिखा दो जिसका बैंक अकाउंट ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके नाम पर कोई जमीन ना हो। बाबा नंद सिंह जी के तो कुर्ते में जेब तक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे संत वो जिसकी नजर तुम्हारी जेब पर नहीं, तुम्हारे जीवन पर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहां से लाए ऐसे संत आज? पहले ही निशाना होता है कि पैसे कितने देगा ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आदमी नहीं, नोट चलता हुआ दिखाई देता है, आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ऐसे नहीं, प्रेमानंद जी जैसे भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जब तक संत ना हो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे जिस दिन संत खत्म हो गए ना दुनिया से, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण होते हैं पर कोई गिनती उंगलियों में गिन लो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियां श्रवण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बाबा नंद सिंह जी के जीवन को, छोटे छोटे पहलू, फिर कुछ घटनाएं कि बाबा नंद सिंह जी क्या थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन दिनस रहे एक रंगा, प्रभु को जाने सद ही संगा। दिन रात उसके ध्यान में जुड़ी रहती है सुरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके रंग में रंगे रहते हैं। प्रभु को जाने सद ही संगा, अपने साथ समझते हैं प्रभु को, क्योंकि होते हैं साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन दिनस, रात दिन उसके रंग में रंगे रहते हैं। पिता की नींद खुली, देखा बालक बिस्तर पे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल का बालक बिस्तर पर नहीं, देखा कहाँ चला गया। पुराना जमाना है, कच्चे घर होते हैं, बाहर खटिया में सो रहे होते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बालक बिस्तर पे नहीं है, देखा 5 साल का बालक कहाँ बैठा है, कुआं है ना, कुएं की मुंडेर पर बैठा है समाधि लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है वो? बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात के 1 या 2 बजे हैं, बाबा नंद सिंह जी समाधि लगा के कुएं की मुंडेर पर बैठे हैं। गहरा कुआं है, कुएं की बन्नी कहते हैं जिसे, दीवार ऊपर चढ़ के बैठे हैं। पिता डर गए कि अगर गिर गया बीच में तो मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख के घबरा गए, पास में जाके हाथ से पकड़ के खींचा, कहने की क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठा है? अगर नींद आ जाती तो बीच में गिर के मर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल की आयु में बाबा नंद सिंह जी ने क्या वचन किया कि ये समा गुरु नानक को याद करने का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समा गुरु नानक को मिलने का है, और इस वक्त अगर नींद आ जाए तो इससे तो अच्छा कुएं में गिरकर मर जाऊं। कैसा जीवन! 5 साल का बालक ही कह रहे हैं कि ये समय सोने का नहीं है, नींद का नहीं है। हमें तो नींद आए, चलो सो जाते 2 घंटे, आज का दिन क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बालक कह रहे हैं 5 साल का कि अगर गुरु नानक को याद करने के समय में नींद आ जाए, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। विचार देखो 5 साल के बालक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछले कई जन्मों की कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ बातें तो साथ संगत जी ऐसी है मैं बताता नहीं, क्योंकि हजम नहीं होती ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा हाजमा नहीं है, मैं नहीं बता पाता, क्योंकि किंतु परंतु शुरू हो जाता है। कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे जो पॉइंट्स बोलूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं उतना ही बताता हूँ जितना हजम हो जाए, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि सर के ऊपर से निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बाबा नंद सिंह जी कौन थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे महापुरुषों की धूड़ मांगी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे कि मुझे ऐसे संतों की धूड़ दे दी। गुरु नानक पातशाह से किसी ने सवाल किया था, 10 बीच में छोटा सा पॉइंट ले रहा है। गुरु नानक पातशाह से किसी ने सवाल किया था, कुछ लोग आके बैठे थे, गुरु नानक पातशाह संतों की महिमा बता रहे थे। किसी ने सवाल किया, अच्छा संतों की कितनी महिमा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, गुरु नानक पातशाह के बच्चे निकले जनरल चाकी में, मैं पूरी तो नहीं बता सकता, महिमा बता ही नहीं सकती, कोई भी नहीं बता सकता। साथ की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता वख्याने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वेद भी नहीं जान सकता, क्योंकि वेदों को लिखा ही साधुओं ने है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जिनको लिखा साधुओं ने है वो उनका वेद कैसे जानेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदों की रचना महापुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने की है ना, तो उनका वेद कैसे जान लेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं थोड़े में बता देता हूँ। थोड़ा बताया उन्होंने। थोड़े में क्या बताया कि एक डेरा है संतों का, वहां पे एक संत आते जाते रहते, संतों का आश्रम होता है। हर रोज कोई ना कोई संत आए रहते हैं। कच्ची मिट्टी है, बाहर उड़ती रहती है। सामने दुकान है सेठ की, वो चिड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ की दुकान है आश्रम के सामने। ये गुरु नानक पातशाह ये घटना सुना रहे। वो रोज कहते कि क्या है, रोज रोज आती है, इतनी सारी टोली आती रहती, मिट्टी उड़ती रहती है, दुकान में आती रहती, दुकान की सफाई करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में आते थे लोग उस आश्रम में। कोई साधक आ रहे हैं, कोई संत आ रहा है, कोई साधु आ रहा है। ये रोज का सिलसिला था। समय आया, सेठ की मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ हमेशा आश्रम की निंदा करता रहा, संतों की निंदा करता रहा कि क्या रोज रोज की ये झंझट है। कभी ज्ञान है, कभी संगत नहीं की, संगत की संतों की कभी नहीं, सिर्फ अपना पैसे कमाने में लगा रहा। और जब मृत्यु हुई, उसे लेकर घसीट के पीट के लेके जा रहे हैं जमदूत, तो धर्मराज कहता है इसका लेखा भी क्या देखना, इसने सारा जीवन कुछ नहीं किया सिवाय पैसा कमाने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की निंदा करने के सिवाय इसने कुछ नहीं किया, इसे डाल दो नरकों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते हैं जैसे उसे नरकों में डाला, नर्क शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना मैं रिपीट कर दूं, गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं कि संतों की महिमा क्या है। वो भी कह रहे हैं मैं थोड़ी सी महिमा बता रहा हूँ। नर्क शांत हो गए एक पापी को नरकों में डालने के से। तो धर्मराज सब दौड़ दौड़िए, ये कैसे हो गया? ये तो पापी है, महापापी है, इसको इसके डालने से नर्क कैसे शांत हो गया? इसे बाहर निकाला गया। फिर से नरक पे जो थे वो चिल्लाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे इसका बही खाता लाओ, देखे कोई
कैसी गलती लगी हमसे, इसका भाई खाता फुरन लगा, सारे पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। एक पॉइंट मिला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि नरक शांत क्यों हो गए? कि जिस आश्रम के सामने इसकी दुकान थी वहां से रोज संत मंडलियां जाती थी, एक दिन कोई पूर्ण संत आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो भी आश्रम में जा रहे हैं। इतने संतों में एक पूर्ण संत, एक, उसके चरण धूल जब मिट्टी पाँव उसकी मिट्टी को लगी, वो मिट्टी उड़ के इसकी दुकान पे गई, इसके माथे पे लग गई। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो चिढ़ता है मिट्टी से कि मिट्टी उड़ती मेरी दुकान पे आती, वो माटी इसके माथे पे लगी और नरक शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो फिर, एक संत के चरण धूल में अगर इतनी ताकत है तो संत क्या है? संत राम में भेद किछ नहीं बाणी कहती है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे महापुरुषों की धूल मांगी है, और हम भी मांग रहे हैं। धूल संतन की, धूल संतन की, हर संग राते मन तन हरे, गुरपुरे की सरनी पड़े, चरण कमल आत्म आधार, एक निहारे आज्ञाकार, एक को बनज एक को व्यवहार, अवर न जाने बिन निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना निरंकार के सुरती कहीं और टिकती ही नहीं। एक ही व्यवहार है, एक ही बनज है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों का काम क्या है? एक ही काम है। कबीर सेवा को दो भले, दो ही लोग सेवा के लिए जायज है। कबीर जी कह रहे, दो की सेवा कर, बाकी सब निष्फल है। ये दो की सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। कबीर सेवा को दो भले, केवल दो लोग भले। कौन? एक संत और एक राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? राम जो दाता मुक्त को मुक्ति देगा, राम का नाम, प्रभु का नाम, चाहे वाहिगुरु हो चाहे कोई हो। और वो जपाएगा कौन पर? संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतों की संगत के नाम जपा ही नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसकी रचना का एक कानून है कि जपा हुआ ही जपाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो मेहर करे। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों का एक काम है, सब छोड़ के नाम जपते हैं। बाबा नानक सिंह जी जीवन की घटना इन्हीं पंक्तियों पर आधारित है। जब 14 साल के हुए तो भाई अपने साथ काम पर लगे। काम क्या था? तरखान का, कारपेंटर्स का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी तरखान हुए, कारपेंटर का काम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भाइयों का यही काम था, खेती बाड़ी भी करनी, कारपेंटरी भी करनी, घर चलाने। तो जब पहली बार ले गए काम पे, तो जब काम शुरू होने लगा तो बाबा नानक सिंह जी ने सेठ से कहा, सेठ जी मेरी एक शर्त है काम करने की। कहने के बताओ। मैं 1 रुपए के बदले 12 आने लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 16 आने नहीं लूंगा, 1 रुपए में 16 आने होते हैं उस जमाने में। दिहाड़ी 1 रुपया थी दिन की। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे मैं 16 आने नहीं, मैं 12 आने लूंगा। सेठ कहते पहली बार ऐसा कोई देखा है? तो कहने लगा कम लूंगा। कहने की अच्छी बात है, मेरे लिए तो फायदा है। कहने के पर एक शर्त है मेरी कि मुझे जब मैं आऊँ मुझे पूरा काम समझा दो और बीच में मुझे बुलाना नहीं है पूरा दिन।
शाम को मुझे मजदूरी दे दो, मैं समय से पहले आऊँगा, समय से बाद जाऊँगा और दिहाड़ी भी कम लूँगा। शर्त एक ही है कि मुझे दिन में आते ही सारा काम समझा दो, मुझे पूरा दिन कोई बुलाएगा नहीं। वजह क्या? शब्द सुर से जोड़नी है। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। हाथ पाँव कर काम सब चीत, कोई बुलाए नहीं, बस अपना काम करूँ मैं। ये बाबा नानक सिंह जी की अवस्था 14 साल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिया गया काम, बहुत बड़ा घर बन रहा था, वहां पर शतीर बनाने थे। शतीर कहते हैं चौगाट को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोटी मोटी लकड़ियों के चौगाट बनते हैं जिसके ऊपर ईंटें रुकती हैं, दरवाजे, आपको पता है उस जमाने में और भारी भारी होते थे। बाबा नानक सिंह जी कई दिनों तक काम करते रहे। सूरत कहाँ जोड़ी है? निरंकार से। वाहिगुरु वाहिगुरु करते हर श्वास काम कर रहे हैं। समय आया जब शतीर बन गए और जब भाइयों ने शतीर लगाने लगे दीवार पे, वो छोटे पड़ गए। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। साइज छोटा बन गया, जो बनाना था। घबरा गए, सेठ को पता चल गया। सेठ कहने लगा भाई 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा मेरा, उस जमाने में 100 रुपए का आप लोगों को भरने पड़ेंगे। मुझे तो शतीर पूरे माप के चाहिए जितना कहे थे मैंने। हर जो बोलिए धन गुरु नानक कि सब आप रखो, मुझे 100 रुपये दो। भाई बाबा नानक सिंह जी पे नाराज हो गए। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। कितना ध्यान कहाँ रहता है। शतीर छोटे बना दिए तो बाबा नानक सिंह जी ने बचा क्या? बचन कि मेरा ध्यान पूरे में रहता है, पूरे में। पूरा परा बना दिया, पूरा जाका नानक पूरा पाया, पूरे पूरे के गुण को। मेरा ध्यान पूरे में रहता है। आप कहते हो शतीर छोटे हो गए, पूरे में ध्यान रहा मेरा काम करते वक्त। शतीर का माप भी वो पूरा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब अगले दिन सुबह आके वो शतीर रखे गए माप निकालने के लिए कि बड़े बनाने हैं, वो पूरे बने हुए थे जितना माप था। जो छोटा था माप पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हो गया? इससे क्या ज्ञान मिलता है? जब भी हमें ये समझाया जाता है कि अपने काम में पूरा ध्यान दो, अच्छी बात है, पर वाणी तो कुछ और ही कहती है कि हाथ पांव से काम कर, ध्यान निरंकार से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है ना? वाणी कहती है कि तू हाथ से काम कर, ध्यान वहां जोड़। अब एक पॉइंट 100% श्योर है, अगर ध्यान वहां जुड़कर काम करेंगे कोई भी, उस काम में कभी नुकसान हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के जीवन में से भी घटनाएं मिलती है ना। खेत खा गए बैल, इकट्ठे हो गए, पैसे निकाल के देखा तो खेत पूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा तोल के दे रहे हैं, हिसाब करो तो फिर मुनाफा है। क्यों? गुरु नानक पातशाह ने वहां वचन किए कि बांटने से, खिलाने से कभी कम नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लंगर क्यों करते हैं लोग? क्यों? लंगर जब कहो ना लंगर की सेवा है, सब लोग सेवा करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है, देने से कम नहीं बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अद्दी अम्मा तो कहा करते थे, संत बाबा थारू सिंह जी के बाद जिन्होंने गद्दी संभाली, अद्दी अम्मा राधाबाई कहा करते थे, अमीर होना है, सब कहते थे हाँ, कहते थे फिर लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सुरत नाम में जुड़ी होगी, बाबा नानक सिंह जी के हर जीवन की हर घटना के पहलू से शिक्षा मिलती है। सुरत नाम से जुड़ गई, कोई भी काम करो, कोई भी काम, नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही होगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। पर काम कैसा? बाबा नानक सिंह जी जैसा, ईमानदारी, समय से पहले आना, समय से बाद जाना, जितनी वो दे रहा है उससे कम लेना, ताकि बोझ ना चढ़े मन पे। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। इसे कहा है सच्ची सुच्ची कीर्त, दसा नौ की मेहनत। इसे कहा है जब दसा नौ की मेहनत करके कोई दसवंत निकालता है, उसके लिए कहा है पावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखे। या अमीर के लिए नहीं कहा, वो करोड़ों रख सकता है। एक अब गरीब आदमी की कौड़ी ही होती है पूरे दिन की, अगर वो रख दे, उसने तो अपना सब कुछ रख दिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसकी भावना पे गुरु इतना प्रसन्न हो जाता है, उसका थोड़ा दिया हुआ भी, एक करोड़पति करोड़ रुपया दे दे दान में, गरीब आदमी 10 रुपया दे दे, वो करोड़ से ऊपर है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मेहनत की, उसके हाथों की मजदूरी की, पसीने की कमाई है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।